नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। किसान साथियों, आज की हमारी है वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो धनिया की खेती के बारे में आपको और कहीं से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी। इस एक ही वीडियो में हम आपको धनिया की खेती से शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। धनिया की बुवाई आपको कब करना चाहिए, धनिया की बुवाई का सही समय कौन सा होता है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए, खेत की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, खाद उर्वरक कौन से डालने चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए और स्प्रे कौन कौन से करने होते हैं। धनिया की खेती की सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार लेने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने होते हैं और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। किसान साथियों, हम पिछले 7 साल से धनिया की खेती कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में धनिया की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है, इसलिए हमसे ज़्यादा नॉलेज धनिया की खेती के बारे में आपको और कोई नहीं दे सकता है। किसान साथियों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो में। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करते हैं कि धनिया की खेती करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला किसान साथियों, आपको उन क्षेत्रों में धनिया की बुवाई नहीं करनी है जहां पर पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। नदी एवं तालाबों के किनारे जहां अधिक बर्फ़ जमता है, ऐसे क्षेत्रों में धनिया की बुवाई, धनिया की खेती आपको नहीं करनी चाहिए। तराई वाले क्षेत्रों में भी धनिया की खेती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों धनिया की फसल बहुत ही नाजुक फसल होती है और धनिया के दाने के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवर भी नहीं होता है, जिस कारण से इसको पाला एवं ठंड बर्फ़ जल्दी मारता है। और दूसरा किसान साथियों, धनिया की बुवाई जब आप करें तो हमेशा ही पलेवा करके धनिया की बुवाई करनी चाहिए। इससे बीजों का जर्मिनेशन पूरा होता है और आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। अब बात आती है किसान साथियों सबसे पहले खेत की तैयारी की। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी में पहली एक गहरी जुताई कल्टीवेटर से अपने खेत की कर देनी है। उसके बाद में आपको पलेवा करके खेत को एक बार रोटावेटर से या कल्टीवेटर से समतल कर लेना है। उसके बाद में आपको धनिया की बुवाई करनी है। धनिया की बुवाई करते समय किसान साथियों ध्यान रखिएगा कि धनिया की बुवाई आपको 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी करनी है, इससे ज़्यादा गहरी धनिया की बुवाई ना करें। धनिया के बीजों का जर्मिनेशन काफ़ी दिनों तक होता है किसान साथियों, 10 से 15 दिन में धनिया के बीजों का जर्मिनेशन होता है, मतलब धनिया 10 से 15 दिन में उगती है। तो इसलिए आपको अच्छी नमी में ही धनिया के बीजों की बुवाई करनी है। इसके बाद हम बात आती है धनिया की बुवाई के सही समय की। तो किसान साथियों, आप धनिया की बुवाई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा समय माना जाता है धनिया की बुवाई करने के लिए। इसके बाद में बात आती है धनिया की खेत की तैयारी एवं धनिया की बुवाई के समय आपको कौन कौन से खाद धनिया की फसल को देना चाहिए। तो वैसे तो किसान साथियों आप DAP व NPK के साथ भी धनिया की बुवाई कर सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छा खाद शेड्यूल हम आपको बताएं तो आपको SSP के साथ में धनिया की बुवाई करनी चाहिए। इसमें आपको SSP लेना होगा 75 kg, यूरिया लेना चाहिए 20 kg और न्यूट्रिटिव पोटाश लेनी चाहिए आप 15 kg। यह खाद की मात्रा किसान साथियों 1 एकड़ खेत के लिए है। इन सभी को एक साथ मिला करके आप 1 एकड़ खेत में धनिया की फसल को दे दें। और इसी खाद शेड्यूल में किसान साथियों आप अगर वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो और बहुत ही बढ़िया बात होगी। इसके अलावा अगर आप DAP के साथ में धनिया की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 1 बैग 1 एकड़ खेत के लिए DAP की ज़रूरत होगी। इसमें आपको यूरिया अलग से नहीं मिलाना होगा और पोटास आपको 10 से 15 kg 1 एकड़ खेत के लिए इसमें ऐड करना होगा और इसमें आपको अलग से सल्फर भी ऐड करना होगा लगभग 5 से 6 kg 1 एकड़ खेत के लिए। इसके अलावा किसान साथियों अगर हम बीज दर की बात करें कि आपको धनिया का कितना सीड इस्तेमाल करना चाहिए 1 एकड़ खेत में, तो किसान साथियों आपको 10 से 12 kg बीज इस्तेमाल करना है धनिया का 1 एकड़ खेत के लिए। और किसान साथियों ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको धनिया की फसल की बीजों को उपचारित करके ही धनिया की फसल की बुवाई करनी है। इससे क्या होता है, आधा रोग तो वहीं पे कट हो जाता है अगर आप किसी भी फसल के बीजों का उपचार कर देते हैं। तो किसान साथियों बीज उपचार के लिए कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है कि धनिया की फसल में आपको सिंचाई कब करनी चाहिए, पानी कब लगाना चाहिए। तो जब आपकी धनिया की फसल किसान साथियों 5 से 7 पत्ती की हो जाती है
और आपको ऐसा लगे कि आपकी धनिया की फसल में जब आप पानी लगाएंगे तो वह मिट्टी में नहीं दबेगी, तो उस समय पर आपको धनिया की फसल में पहला पानी लगा देना चाहिए। और पहला पानी लगाते समय किसान साथियों आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि फूल आने से पहले पहले धनिया की फसल में पहला पानी आपको लगा देना चाहिए। धनिया की फसल में जो फूल की डोरी निकलती है वह छोटे से ही में निकलने लगती है, छोटे सा पौधा होता है तभी निकलने लगती है। तो वह डोरी निकलने से पहले पहले आपको धनिया की फसल में पहला पानी लगाना है। और पहला पानी लगाने से पहले किसान साथियों आपको धनिया की फसल में यूरिया और सल्फर का छिड़काव कर देना है। आपको 1 बैग यूरिया लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, और लगभग 4 से 5 केजी सल्फर लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। दोनों को एक साथ मिला करके आप पानी लगाने से पहले अपने खेत में बिखराव कर दें। उसके बाद में आप धनिया की फसल में पहला पानी लगा दें। इसके बाद में किसान साथियों दूसरे पानी की बात करें तो दूसरी सिंचाई आपको धनिया की फसल में जब करनी चाहिए जब आपकी धनिया की फसल में एक फरा पूरा आ जाए, यानी कि आधी जो दाने होते हैं वह बन जाएं और आधा फूल हो, तो उस समय पर आपको दूसरी सिंचाई धनिया की फसल में कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई के समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है यूरिया का छिड़काव आपको एक बार ही करना है सिर्फ पहली सिंचाई के समय। दूसरी बार में आपको यूरिया का छिड़काव धनिया की फसल में भूलकर भी नहीं करना है। अब इसके बाद में किसान साथियों बात आती है धनिया की फसल में कौन कौन सी कीटें लगती हैं। तो धनिया की फसल में सिर्फ एक ही प्रकार की कीट लगती है, उसको आप चाहे माहू चेपा या मोइला एफर्ड कुछ भी कह सकती हैं। जो रस चूसक कीट होती है वह धनिया की फसल में लगती है, उसको आप शुरुआत में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है उसको आप स्प्रे करके धनिया की फसल से इस कीट का आप आसानी से खात्मा शुरुआत में ही कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि धनिया की फसल में है ज़्यादा ना फैल पाए, उससे पहले ही आपको सही समय पर कीटनाशक का स्प्रे कर देना है। अब कीटों के बाद में किसान साथियों बात आती है रोगों की कि धनिया की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो धनिया की फसल में कोई ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं, केवल एक ही रोग लगता है किसान साथियों, जिसको आप पाउडरी मिल्ड्यू कह सकते हैं या छछाया रोग कह सकते हैं या दोहरा रोग भी आप कह सकते हैं। यह रोग या इसके लक्षण आपको धनिया की फसल में जब दिखाई देंगे जब आपकी धनिया की फसल में आधा दाना बन जाएगा और आधा फूल होगा, तो उस समय पर आपकी धनिया की फसल में इसके रोग एवं लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस रोग के लक्षण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपके जो पौधा है धनिया का वह उसके ऊपर पाउडर नुमा पदार्थ नज़र आएगा। आप उससे हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद पाउडर नज़र आएगा पौधे पर। तो इस प्रकार से इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसकी रोकथाम के लिए आपको 80% वाली जो WDG फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है उसको 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप धनिया की फसल में फूल आते समय शुरुआत में ही डाल सकते हैं, जिससे है रोग आपकी धनिया की फसल में लगेगा ही नहीं। इसके बाद में किसान साथियों हम आगे भी धनिया की फसल के बारे में एवं आपकी सभी फसलों के बारे में जानकारी हमेशा ही देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धनिया की फसल के बारे में अगर हमसे कोई भी जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और किसान साथियों अगर आप धनिया की टॉप सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको धनिया की टॉप सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में भी वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम आपको सभी फसलों के बारे में सही और जानकारी देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।